प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का दूसरा पाठ स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का अगला पाठ पढ़ेंगे। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। ये विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी उपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में कुछ इसके कारणों को जानेंगे। एक कहानी के माध्यम से। कहानी है हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए ज़रूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया। किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज होकर क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इतनी सुविधाएं नहीं हैं, लापरवाही ज़्यादा है। निजी अस्पतालों में पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन सुविधाएं अच्छी है। तो ये सरकार का जो पैसा है वो पूरी तरह से जनता के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। उन्हीं कमियों का जिक्र इस पाठ में किया है। अब हम इसे कहानी के माध्यम से और समझेंगे। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे ये एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ़ सुथरा और जगमग था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे।
एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाएं लिख दी और आराम करने को कहा। हाँ तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है, ये सफ़ेद वाली सोने से पहले, ये शरीर के लिए दर्द के लिए है, और ये एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे अभी से ठीक लगने लगा है। तुम्हें ये सारी बातें जानने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? वहाँ तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगता था, और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, हमें ओपीडी काउंटर पर एक ही लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़का हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो, इसे वायरल हुआ लगता है। कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। तो ये कहानी है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल और एक सरकारी हॉस्पिटल की, जिसमें रंजन और अमन इन दोनों बच्चों की कहानी है कि एक सरकारी हॉस्पिटल में दिखाता है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जांचें ज़्यादा की जाती है और इलाज भी महंगा पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल में जांचें बहुत कम हुई थी और इलाज भी बहुत सस्ता हुआ। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं वे होती है जिसमें जो अस्पताल होता है वो सरकारी अस्पताल होता है और वो सभी के लिए होता है और बिल्कुल निःशुल्क। और निजी स्वास्थ्य सेवाएं वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है जिसमें हमें पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। उसमें भी सारी सुविधाएं मिलती है लेकिन उसमें हर चीज़ का आपको पैसा देना पड़ता है, जबकि सरकारी अस्पताल में आपका इलाज बिल्कुल फ्री होता है, दवाइयाँ बिल्कुल फ्री मिलती है। तो इन दोनों में एक ये सबसे बड़ा अंतर है। तो आज के इस अध्याय में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो अगला जो पार्ट होगा वो होगा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।